हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को आती है। कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस? क्या आप क्वेश्चन देख के क्वेश्चन की डिमांड समझ सकते हो? स्पेशली पब ऑप्शनल में ये प्रॉब्लम मैंने काफी स्टूडेंट से डिस्कस की है। और क्या होता है कि जब भी हमारा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, आपको फटाफट से वो क्वेश्चन को समझ के उसको अटेम्प्ट करना होता है। बट ज्यादातर क्वेश्चन सिंस रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर भी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फाइल है। तो आप ये पर्टिकुलर फाइल अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो, synopsisize.com वेबसाइट पर जाकर फ्री अवेलेबल है। तो आप जैसे एक क्वेश्चन देखो, जो आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट रहेगा। ये 2007 का क्वेश्चन है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस आर टू स्पीशीज ऑफ द सेम जेनस, बट दे ऑल्सो हैव स्पेशल वैल्यूज एंड टेक्निक्स ऑफ देयर ओन कॉमेंट। तो आप देखोगे ना, जब ओवरऑल क्वेश्चंस पढ़ के आपको लगेगा कि काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं इस तरीके के। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो सबसे पहले डिमांड समझनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन की, कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दो स्पीशीज है सेम सेम जेनस की, मतलब कि सिमिलैरिटीज यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है। अब किस में बतानी पड़ेगी? पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी आपको नहीं समझ में आए क्वेश्चन या थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ लो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के समझोगे, समझ में आ जाएगा। बट दे ऑल्सो हैव स्पेशल वैल्यूज एंड टेक्निक्स ऑफ देयर ओन, मतलब कि कुछ तो उनके अपने यूनिक पॉइंट्स होंगे या डिफरेंसेस होंगे। तो उनके यूनिक पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताने हैं, उनके वैल्यूज के कंटेक्स में, टेक्निक्स के कंटेक्स में। तो सिमिलैरिटीज बतानी है, डिफरेंसेस बताने हैं, इस हिसाब से ये क्वेश्चन चलेगा। थोड़ा सा अब हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप डिमांड समझो, तो दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट फंक्शंस इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि प्लानिंग आ गई। ठीक है, प्लानिंग दोनों में ही जाती है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी आप कोई सरकारी दफ्तर में चले जाओ, चाहे आप कोई प्राइवेट ऑफिस में चले जाओ, दोनों जगह पर आप देखोगे कि एक मैनेजमेंट फंक्शंस तो दोनों जगह पर रिक्वायर्ड होते हैं। प्लानिंग होती है, बस लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करना होता है, कंट्रोल करना होता है। ठीक है, बट अलग अलग कंटेक्स्ट में करना होता है। फिर उसके बाद आपको कुछ डिफरेंसेस कंपेयर करने हैं। ये तो हमारी हो गई सिमिलैरिटीज, इसके इर्द गिर्द आप बात करोगे। उसके बाद आप डिफरेंसेस करोगे। जब भी आपको कोई चीज ना समझ में आए ना, तो आप पब्लिक और प्राइवेट कोई भी ऑफिस इमेजिन करो और उस हिसाब से आप पॉइंटर्स उसके जॉट डाउन करके देखो। कि मान लो आप इमेजिन करो कि कोई सरकारी ऑफिस है, किसी ब्यूरोक्रेट का ऑफिस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरकारी ऑफिस, और ये हो गया आपका कोई प्राइवेट ऑफिस। मान लो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, शादियां वादियां हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो प्लानिंग तो दोनों जगह पर लगेगी, ऑर्गेनाइज भी दोनों जगह करना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी आप ऐसे ले सकते हो। फिर डिफरेंसेस कंपेयर करने की बात की है, तो जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है ना, वो होता है उनके ऑब्जेक्टिव में। यही डिफरेंस है ना, वो अलग तरीके का काम कर रहे हैं, ये अलग तरीके का काम कर रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली फोकस करता है सर्विस, और अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी पब्लिक के प्रति। ठीक है ना, सर्विस डिलीवरी की काम करता है कि हम आपको ठीक सर्विस देंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, वगैरह वगैरह, अकाउंटेबल भी रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जबकि ये होता है पब्लिक। अब जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें फोकस किया जाता है प्रॉफिट्स पर और एफिशिएंसी पर। ठीक है, ये डिफरेंसेस रहते हैं। अब आपको इसके इम्प्लीकेशंस पर बात करनी पड़ेगी, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि मान लो कि जो डिफरेंसेस हैं, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा उनकी फंक्शनिंग पर। ये आप मेंशन कर सकते हो कि कैसे काम करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप लिखो पब्लिक सर्विस डिलीवरी वर्सेस प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि आपको फोकस करना होता है पब्लिक सेक्टर डिलीवरी की एग्जांपल दे दो, वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर लोग काम करते हैं, उसका एग्जांपल दे सकते हो। एंड में आप थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज भी कर सकते हो इसको,
कि आपको रेलेवेंस बतानी है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर टेक्निक्स अडॉप्ट करते हो, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लाने के लिए, और पब्लिक वैल्यूज हो गई जैसे कि इक्विटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो ये सारी चीजें आप मिक्स एंड मैच करके थोड़ा सा बता सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे ना, क्वेश्चन के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको जरूर मेंशन करने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, इसमें आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट डाउन करके रखने चाहिए। वो कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट है। अगर आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हो, उनके नोट्स में आपको दो चीजें देखनी चाहिए। एक तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, नहीं हो रहे तो वो नोट्स किसी काम के नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एग्जाम का नेचर पता लगता है, वेटेज पता लगती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक पता लगते हैं, तो वो तो आपको करके ही जाने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पिछले 5 साल से यही सेम चीज बोल रही हूँ। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड जरूर होने चाहिए, ये आपको चेक करना है। कीवर्ड्स जो भी आप लिखोगे उसको हाईलाइट जरूर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप एक दो कीवर्ड तो यही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, दो कीवर्ड तो यही हो गए। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव एक कीवर्ड है, अच्छा कीवर्ड है। अकाउंटेबिलिटी एक कीवर्ड है। देन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये एक कीवर्ड आप जरूर यूज करना। आपको देखना है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स है। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये कीवर्ड आप जरूर यूज करना। तो पीपीपी मॉडल, एनपीएम, ये दो कीवर्ड्स हो गए। देन डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी ट्राई करना यूज करने का। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये ट्राई करना यूज करना। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, ये सब कीवर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब जब यूज करोगे हाईलाइट जरूर कर देना, सो दैट आपके कीवर्ड्स हाईलाइटेड रहेंगे। उसको देखते ही एग्जामिनर को ये समझ आना चाहिए कि आपको अपना ऑप्शनल आता है, आंसर भी आता है। और जैसे एक डेमो आंसर है, यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हो कि जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। इंट्रोडक्शन आप दोगे, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, देन कंक्लूजन होना चाहिए। फिर आप बैकग्राउंड इसका दोगे, थोड़ा सा बताओगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। कुछ सिग्निफिकेंस आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे इसकी क्या है, ठीक है। देन थिंकर्स के पर्सपेक्टिव दोगे। तो जब आप की कंसेप्ट, जैसे ये हो गया बैकग्राउंड है, सिग्निफिकेंस है, की कंसेप्ट आप यहाँ पर एक्सप्लेन करना पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। रेलेवेंट थ्योरीज और थिंकर्स तो आपको इनकॉर्पोरेट करने ही करने पड़ेंगे, उससे आपको नंबर आपके प्लस में होंगे बाकियों के कंपैरेटिवली। आपको भी पता है 1 या 2 नंबर से रैंक इधर की उधर हो जाती है, ठीक है ना, तो आप प्लीज उस पर ध्यान देना। थिंकर्स में आप वुड्रो विल्सन यूज करो, फेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, उनका यूज करो आप ये। आफ्टर दैट मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी यूज करो, हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपको यहाँ पर हाईलाइट करने हैं, और बताना है कि कैसे प्रॉफिट वर्सेस पब्लिक सर्विस के बीच में आप ये यहाँ पर इस तरीके से दे देना। अब आप कुछ केस स्टडी जरूर लिखना, जैसे एनपीएम है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, उसकी कुछ केस स्टडी आप यहाँ पर दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कि यूके का जो अडॉप्शन है एनपीएम रिफॉर्म्स का अंडर मार्गरेट थैचर, जिसमें प्राइवेटाइजेशन हुआ था पब्लिक सर्विसेज का, आउटसोर्सिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट, उनका आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। देन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए जैसे टोल रोड्स या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज फंड करती है, ऑपरेट करती हैं सर्विसेज को, जो कि ट्रेडिशनली गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती हैं, सो दैट बेटर मैनेजमेंट हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर आप इस तरीके के कुछ कंसेप्ट, केस स्टडीज, एग्जाम्पल देके अपने आसपास भी देख सकते हो, और उस तरीके से आप बात कर सकते हो। क्रिटिकली आप इवेल्युएट करोगे इसमें पब्लिक प्राइवेट डाइकोटमी क्या है, लिमिटेशंस क्या आते हैं, आफ्टर दैट इसको कंक्लूड कर दोगे। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, दिस आर वेबसाइट synopsisias.com, यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे, पबैड ऑप्शनल में आप जाना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड बुकलेट चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हो, कोर्स चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। एंड बस इसी तरीके से करना है, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अब कहीं और से भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है कि ये बुकलेट आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फ्री बुकलेट अवेलेबल है, फ्री रिसोर्सेज में जाना, डाउनलोड्स में चेक कर लेना, फ्री अवेलेबल है बुकलेट्स। एंड उसमें आप क्वेश्चंस देखो और उसको अपने नोट्स में ही इनकॉर्पोरेट कर लो, जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर नहीं है वहां पर
ठीक है, तो वो आपका बेटर हो जाएगा। कुछ जैसे केस स्टडीज इनकॉर्पोरेट कर लो अपने नोट्स में, कुछ अच्छे थिंकर्स इनकॉर्पोरेट करो। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर चेक करने हैं, वो तो आपको इनकॉर्पोरेट करने ही है, उसके बिना तो मतलब अधूरा है। अदरवाइज खुद प्रिपेयर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 40 से 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड है, तो वो आप उस हिसाब से देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।